नमस्कार, आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 35 साल है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। इनका क्वेश्चन ये है कि सर मेरे हाथ की रेखाएं इतनी टूटी हुई क्यों हैं और मस्तिष्क रेखा क्या मतलब है? ये क्वेश्चन था। मैंने कहा ये क्वेश्चन नहीं है, आप बहुत बड़ी गलती पे कर रहे हो। मेरे पास हाथ आया, क्वेश्चन के बगैर आएगा, फिर मैं जर्नल एनालिसिस करूँगा, माउंट क्या कहते हैं, फिर वो कुछ मैच नहीं होगा आपकी लाइफ में। क्वेश्चन दो। फिर उन्होंने कहा मेरी नौकरी के बारे में बताइए, मैं विदेश में हूँ और आगे जाकर मैं अपना मकान खरीद पाऊँगा, मेरा कोई लड़का हो पाएगा नहीं हो पाएगा वो मुझे बता दीजिए। तो अब ये सारी चीज़ें मिल गई ना मुझे, और तो अब मेरे लिए भी अच्छा है, मैं बता सकता हूँ। टीचिंग पामिस्ट्री में आप लोग क्या सीखते हो कि ये रेखा लहकदार है, मर्डलाइन लहकदार नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा आदमी सोचता है, यही सारी। पर ये आपकी लाइफ में बनी क्यों? ये क्यों बनी? ये रेखा क्यों बनी? ये रेखा यहीं तक क्यों आई? क्या है? ये राहु से चल रही है, इसलिए मैं कह दूंगा राहु पे चल रही है, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको। ये कहूँ क्या कहूँ मैं इसको? यानी आप इस टाइम पीरियड पर कुछ ना कुछ अपना सोच रहे हो कि मुझे वापस आना पड़ेगा और मैं अपना कोई बिजनेस करूँगा, तो ये वो टाइम पीरियड निकल के आएगा, इसलिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। भाई ये रेखा जो है एज ए काम कर रही है आपकी यात्रा रेखा के लिए। और लेकिन मैं कहता हूँ मैक्सिमम टाइम पीरियड तक यहाँ तक रहो, विदेश में अगर रह सकते हो। चेंज करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये रेखाएं बनी हुई हैं, कोई ना कोई काम करवाएंगी, लेकिन काम में क्या चेंज आएगा वो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चंस देने ज़रूरी हैं। अब देखो, जैसे ये फोटोग्राफ है, इस फोटोग्राफ में ये साइन जो है बहुत अहमियत देता है। क्या और किसी फोटोग्राफ में ये आ रहा है? दिखाता हूँ। ये देखो, क्या किसी भी, ये फोटोग्राफ क्लियर है, ये वाला साइन ही नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना, तो अब इसका मतलब ही निकल गया। ये देखो, तो इसलिए फोटोग्राफ जब मंगवाता हूँ आपके भले के लिए मंगवाता हूँ। ठीक है, ये वाला जब भी साइन आएगा तो ये दो दो फार्मूलों को रिप्रेजेंट करता है। एक तो करता है कोई जिसके फादर मदर माता पिता जिनकी ट्रांसफरेबल जॉब हो, पहली बार समझते रहो, ट्रांसफरेबल जॉब हो, पहला फार्मूला वो आता है। दूसरा फार्मूला ये आता है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी के पिताजी माताजी अगर कोई विदेश में है तो ये उससे रिलेटेड जो है इंडिकेट करता है। यानी ये फार्मूला ये है। अब यहाँ पर 10 और 11 साल, यानी ये जो टाइम पीरियड है 10 और 11, इसके बाद इस वाली रेखा ने इस यव के निशान को टच कर रखा है। इनके पिताजी को, ये विदेश में है लेकिन 12 साल में इन्हें, इनके पिताजी को दिक्कत आएगी जो कि 16 साल तक रहेगी। यहाँ तक इनकी दिक्कत रहेगी इनके पिताजी को। मुद्दा आ गया समझ? ठीक है, अब ये रेखा यहाँ पर जो आ रही है, ये आ रही है हमारी 17 साल में। ये यहाँ पर मैंने इनका काम का, ये काम करेंगे, अर्निंग करेंगे 17 साल में, ये वो रेखा है। देखो ध्यान से समझो, इस रेखा ने इस रेखा के साथ ऊपर उठी हुई रेखा है, तो ये मतलब तो ये है कि ये अभी सेटिस्फाइड इनके जॉब में नहीं मिलेगी, काम में नहीं मिलेगी। इस जगह पर सेटिस्फाइड वर्ड नहीं है, लेकिन सैलरी इंक्रीज होगी, सैलरी इंक्रीज होगी। लेकिन ये रेखा देखो एक एक पॉइंट बनाकर बैठी है ना ऐसे करके, लेकिन ये डार्क बनी। डार्क का मतलब होता है कि टेंशन, डिस्टर्बेंस, याद रख लेना, दबाव। ये दबाव होता है, इसे दबाव बोला जाता है। पाम रीडर यहाँ पर बहक जाते हैं, यहाँ गलत हुआ होगा, कोई गलत नहीं है, कोई गलत नहीं। लेकिन यहाँ पर ये क्या था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पिताजी को दिक्कत। ये देखो पतली सी लाइन ने इसको इंडिकेट कर रखा है, कर रखा नहीं कर रखा है, ये क्या है, इसी लाइन पर ये रेखाएं आ रही है ना, तो ये यहाँ पर पिताजी से रिलेटेड होगा। 16 साल तक उन्हें दिक्कत रहेगी। 17 साल में आपको काम तो आपने करा, लेकिन 18 साल में आपको भी दिक्कत और आपके घर वालों को भी दिक्कत। क्यों? क्योंकि ये रेखा फिर पीछे से आ रही है, ये रेखा फिर पीछे से आ रही है। आप जो काम करोगे वो भी जो है ख़त्म हो जाएगा, ठप हो जाएगा। घर पर पैसों की दिक्कत, घर पे टेंशन, ये सारी चीज़ें रहेंगी। अब ये रेखा यहाँ से तो चल पड़ी है, अब यहाँ पर आकर ये रेखा क्या कहना चाहती है कि इस जगह पर तरक्की का साइन तो दे दिया है। तो मैंने कह दिया 20 और 21 में जॉब में बढ़ोतरी तो हुई है, लेकिन तब भी टेंशन जो थी, टेंशन थी।
ये चीज़ समझ आ गई। देखो अब समझो, अब क्या है कि यहाँ पर एक छोटा सा स्क्वायर बना दिया भगवान ने, ये छोटा सा स्क्वायर बना दिया, नीचे यव का निशान बना दिया, नीचे छोटा सा एक स्क्वायर, नीचे ये क्या प्रॉब्लम है? ये घर की प्रॉब्लम है। ये घर बना हुआ है, नीचे डिस्टरबेंस, घर पर कोई प्रॉब्लम हुई इनके, लेकिन इनकी जिम्मेदारियां जो हैं वो बढ़ गई यहाँ पर, क्योंकि ये रेखा क्या कर रही है? ये रेखा इन रेखाओं के साथ टच है, इसलिए ये जिम्मेदारी वर्ड बोलना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा कि घर पर प्रॉब्लम थी और जिसके कारण आपकी जिम्मेदारियां जो थी वो बढ़ गई थी। यहाँ पर मैंने ये वर्ड बोला। अब ये वर्ड बोला तो क्या बात निकली? देखो बात तो मैं यहाँ रेखा पकड़ रहा हूँ, ठीक है ना, और उससे मिलते जुलती अब घर में प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई जो है घर छोड़ के चले गए, सारा का सारा जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई। आई देखो, मतलब मैं वही बता रहा हूँ। अब भाई मैं भगवान थोड़ा हूँ कि आपके घर के अंदर जाकर क्या क्या बात कर रहे हो वो भी सुन लूँ, भाई वो नहीं। ये तो मैं फार्मूले मैंने इतने सालों से इकट्ठे कर रखे हैं अपने दिमाग में कि मुझे समझ आ जाती है कि इनका क्या मतलब है। इसलिए मैं कहता हूँ मेरे एनालिसिस में जो कोई लोग सीखना चाहते हो आप लोग, तो आप याद रखो कि इन फार्मूलों को याद रखोगे, कहीं डायरी पर लिखो। रियली कह रहा हूँ, कभी ना कभी वो ज़रूर मिलेंगे और आपका एनालिसिस अच्छा होगा और आपको लोग पसंद करेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ठीक, अब यहाँ पर इस रेखा ने टेढ़ी गई थी ना, इस रेखा ने एक ट्रायंगल सा बना रखा है, ये ट्रायंगल बना रखा है ना। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को मैं इन दोनों के लिए बोलूँगा, इनकी वाइफ के लिए बोलूँगा और इनके लिए बोलूँगा कि दोनों के लिए बहुत गंदा जाएगा, बहुत गंदा जाएगा। पूछो क्यों? देखो इस वाली रेखा ने किस रेखा को छू दिया था? इन यव की रेखाओं को छू रखा है ना, लेकिन ये ट्रायंगल तो बना दिया था। ये ट्रायंगल बना है तो ये पति पत्नी के लिए होगा और दोनों को दिक्कतें आएंगी। ये याद रख लीजिएगा। 23वें साल पर जब मैंने पूछा पति पत्नी पर्सनल चीज़ों पर बताओ, दोनों को दिक्कत, यहाँ हेल्थ इश्यूज और बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ। सर बहुत कुछ हुआ था, मैं भी बीमार पड़ गया था और मेरी वाइफ भी हुई थी और यहाँ पर दिक्कतें आई थी। तो आप इस एनालिसिस को, अब देखो एक रेखा यहाँ पर आकर टच है, यहाँ पर आकर टच है, ये 25वां साल है। 25 के आगे 24वें साल पर ये तरक्की की रेखाएं बनी हुई हैं, तो 24 और 25 सही जाएगा नहीं जाएगा? जाएगा नहीं जाएगा? तो ये 25वां साल तो चलो हुआ। अब 25 के बाद एक रेखा ने डार्क रेखा का रूप ले लिया 26 पर, 26 पर। तो 26 पर इनके घर पर फिर मैं कहूँगा कि टेंशनें शुरू हो गई। और 27वां साल ये रेखा यहाँ पर देखो, अब देखो ध्यान से समझना, ये रेखा 25 साल पर आई, ठीक है, ये 26, ये 27, ये 27वां साल जो था ना, मैंने इनकी लाइफ में 26 और 27 में प्रॉब्लम लिखा और इनकी वाइफ को बीच में डाला और मैंने कहा कि यहाँ बच्चे से रिलेटेड क्या हुआ था मुझे जरा बताएंगे। तो मिस कैरेज हुआ था इस टाइम पीरियड पर। ये देखो मैं इसे पकड़ रहा था। बहुत बारी मैंने वीडियो में आपको कहा है कि इस एरिया पर अगर ये साइन बनते हुए दिखाई देना, तो ये जो साइन होते हैं ना, ये कुछ ना मिस कैरेज की और भी बताते हैं। और उसके बाद अगर ये साइन की जड़ जो है, देखो कहाँ पर है, इसकी साइन की जड़ ऐसे आ रही है, ये साइन की जड़ ऐसे, इसलिए यहाँ पर मैंने बोला था ये मिसकैरेज और ये वाला जो है ये आगे जाकर भी बच्चे को प्रॉब्लम आएगी। ये क्योंकि पहले बच्चे को मिसकैरेज हुआ है। ये 28 साल का टाइम पीरियड है, ये 29 का है। तो ये बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर मैं फिर बोलूँगा कि बच्चे को प्रॉब्लम आई थी सर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी इस वक्त। मेरी बेटी को ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत गलत सिचुएशन हो गई है। तो ये क्या है? और यहाँ पर जॉब के लिए भी बोलूँगा, पूछो कैसे? देखो मैंने यहाँ पर बोला कि 29वें साल पर जॉब में दिक्कत आएगी। क्यों आएगी? ये देखो, ये एक डॉट आया हुआ है ना, ये यहाँ से ये रेखाएं इस रेखाओं के साथ जाना चाह रही है ना, तो इट मीन्स ये जॉब में दिक्कत है और नीचे जो है वो बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। ये भी समझ आ गई? अब मैं फिर कहूँगा इनकी बच्चे से रिलेटेड चीज़ों पर,
पूछो क्यों? सर आप ऐसा क्यों कहोगे? देखो, इस रेखा ने इस रेखा के साथ टच कर रखा है। क्यों कर रखा है भाई? क्यों कर रखा है? ये अलाउड नहीं होता है। अब मैं यहाँ पर तो ये इन्हीं इन्हीं यहाँ बच्चा भी तो चल रहा है, वो भी तो है। अब कोई और बच्चे को भी तो कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, नहीं आ सकती है? 3 बेटियां हैं इनकी, आएगी नहीं आएगी? बेटा भी तो पूछना है। बेटा का तो मैं इनके हाथ में प्रेफरेंस नहीं दे पा रहा हूँ, क्योंकि अगर ये करना चाहें अपने रिस्क लेवल पर कर सकते हैं, बट मुझे यहाँ पर इंडिकेशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है। अच्छा, अब बात आती है कि 31.5 और 32 पर मैंने कहा बच्चे से प्रॉब्लम आएगी, बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आएगी। वो ये रेखा के कारण बोला था, क्योंकि ये रेखाएं इन रेखाओं के साथ टच थी। ठीक है। अब देखो, ये तो 29वां साल है, ठीक है, ये 30वां साल है। अब देख रहे हो ये वाली रेखाएं यहाँ पर टच हो रही हैं, हो रही हैं। तो ये रेखाएं जब तक इनके साथ टच हैं तब तक मैं बोलूँगा। अब मुद्दा समझना यहाँ पर कि एक फोटोग्राफ और दिखाता हूँ यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर एक स्क्वायर आया हुआ है। ये जो स्क्वायर है ये 3334 पर आया है। ये स्क्वायर को मैंने जब सीधा देखा ना, तो ये मुझे घर की प्रॉब्लम लगी। मुझे घर की प्रॉब्लम लगी। मैंने कहा 3334 में घर की कोई प्रॉब्लम आप झेल रहे हो, जिसके कारण आपकी जॉब में आपका टेंशन हो रही है। देखो ना, ये छोटे छोटे ये डॉट जो देख रहे हो अब, ये घूम के गई है ना रेखा, ये देखो ध्यान से देखना, ये एक डॉट से घूमती हुई रेखाएं बन रही हैं, बन रही हैं। ये देखो बन रही है ना, ये देखो माला सी बनी हुई है, बनी है। ये जो है ना, ये क्या करती हैं, ये डिस्टरबेंस पैदा करती हैं आपकी लाइफ में। अब मैंने यहाँ पर एक वर्ड नौकरी भी बोला। मैंने कहा कि इसमें आपको घर की टेंशन की वजह से नौकरी में दिक्कत आ। अब देखो, नौकरी में दिक्कत क्यों नहीं आएगी? पूछो क्यों नहीं आएगी? देखो, वैसे इनकी नौकरी जो है हार्ड है। ये रेखा ऊपर की ओर उठ रही है ना, जब भी माइंड लाइन से कोई रेखा ऊपर की ओर उठती है ना, तो वो तरक्की की रेखा होती है। लेकिन ये कितनी डार्क है, डार्क है। अब क्या होता है कि आदमी ना विदेश में रहता है, क्या खाता है क्या नहीं खाता, कितना टाइम ओवर टाइम में देता है, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो खुद उसको पता है। लेकिन ओवरऑल ये तरक्की की रेखा है। अब वो उसका हाथ झेलने को कह रहा है, इसलिए ये रेखाएं काली पड़ी हैं, बट लेकिन तरक्की की रेखाएं तो है। अगर ये रेखा यहाँ पर नहीं होती तो मैं क्या बोलता, आपको नौकरी में भी दिक्कत हो आ रही है। आपको कॉन्सेप्ट को समझो। कितने मैं नीट एंड क्लियर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इन गतिविधियों को समझना पड़ेगा। अब इस रेखा का मतलब समझ में आ गया, ये 34 साल तक क्यों तंग करके बैठी हुई थी, कि इनके घर पर ये कुछ प्रॉब्लम्स इन्हें झेलनी पड़ रही थी। ये रेखा यहां पर इंडिकेट कर रही है, इसलिए आ रही है समझ, आ रही है। अब मुद्दा आता है कि यहाँ पर ये है हमारा 36वां साल। देखो ये देखो, ये एक रेखा ने इस रेखा को छू रखा है 36वें साल पर, ये एक ऐसे जा रही है। ये है 37वां साल, यानी 36 पर मैं कह रहा हूँ और 37 पर कह रहा हूँ, जॉब चेंज करना चाहो तो की जा सकती है। आ रही है समझ? जॉब चेंज करना चाहो तो की जा सकती है, पहली बात। अब जरा ध्यान से समझना इस वाले ट्रायंगल को। ये एक रेखा ऐसे बनकर इस पर ऐसे 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 ये बना हुआ है, तो ये तो गुड साइन होते हैं ना, ये तो गुड साइन है। यानी आपकी लाइफ में कौन कौन सा साल ठीक है? 37 में आप 36-37 में जॉब चेंज करना चाहो, यस की जा सकती है। ठीक है, पहली बात। लेकिन थोड़ा सा संभल कर, क्योंकि ये रेखा डार्क है। ठीक है, ये चीज़ समझ आई? ठीक। अब बात आती है यहाँ पर 38-39 साल की। यहाँ पर आपकी जॉब में आपको बढ़ोतरी मिलेगी और 38 और 39 में इन्वेस्टमेंट है। पूछो कैसे? ये देखो, यहाँ पर ये एक स्क्वायर बना हुआ है। भाई हम तो ऐसे चल रहे हैं ना, हम तो ऐसे चल रहे हैं। तो इट मीन्स यहाँ पर ये 39वें साल पर एक 38 और 39 पर एक इन्वेस्टमेंट दिख रही है।
यानी आपने कहा कि मेरा मकान से रिलेटेड कुछ चीज़ें, तो मैं तो गुड टाइम पीरियड बोल रहा हूँ, और आपकी जो है वहाँ पे सैलरी में भी और समथिंग में भी, यहाँ तक तो सारी चीज़ें अभी तक सही चल रही हैं। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि ये रेखा क्या करने आ गई है यहाँ पर। ये तो जब ये आई है तो अब ये कुछ अपना असर भी दिखाएगी। यहाँ तक तो मुझे इनकी जॉब में कोई दिक्कत नहीं लग रहा, लेकिन ये जो जॉब में कुछ परेशानियाँ जो है ना, ये आ सकती। अब देखो मुद्दा समझना, ये रेखा ज़्यादा है, टेढ़ी है, उल्टी गंगा मैं बोलता हूँ। इट मीन्स ये वाली ऐसे होने चाहिए थी, ऐसे होने चाहिए थी भाई। ये वाला पोर्शन ज़्यादा स्ट्रांग, तरक्की की रेखा। अब यहाँ पर ये रेखा जो है उल्टी चल रही है, उल्टी चल रही है। इट मीन्स यहाँ थोड़ी सी आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मेरी बात समझ आ रही है? आ रही है। कब से करनी पड़ेगी? 41 साल से करनी पड़ेगी। कब तक करनी पड़ेगी सर? 45 साल तक करनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पर आपको जॉब में थोड़ा सा आपका माइंड सेटल नहीं हो पाएगा। फिर थोड़ा सा ठीक हुआ, 46वां साल ये ठीक जाएगा, ट्रायंगल बने हुए हैं। 47 साल ठीक जाएगा, 48 साल ठीक जाएगा। लेकिन आप थोड़ा सा अब अपने आप को चेंज कर रहे हो कि मुझे अब बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। ये 48वें साल पर आपने कहा विदेश बहुत हो चुका, अब मुझे ना यहाँ पर आना है और अपना बिजनेस करना है। मैंने यही बात कही, मैंने कहा मन में सोच रखा है ना कि भाई विदेश के बाद अपना बिजनेस करूँगा। जी मैंने सोच रखा है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि करने को तो आगे भी किया जा सकता है भाई। जॉब अगर चाहो तो कर ये की जा सकती है, ऐसा नहीं है। बट लेकिन आप यहाँ ये मैक्सिमम ये टाइम पीरियड है, 48वां साल है, यहाँ तक जो है केवल अपनी जॉब को देखोगे, उसके बाद बिजनेस करोगे। ये चीज़ समझ आई? ठीक। अब इसी के अंदर 46वें साल पर, 46 से 48 साल गुड टाइम पीरियड आएगा, आप इन्वेस्टमेंट करोगे। देखो मैंने क्यों 46 से 48 साल के बीच में कह रहा हूँ, ज़रा ध्यान से समझना। इस जगह ये दो स्क्वायर बने हैं, इधर एक ये तरक्की की रेखाएं ऐसे बनी है, और इधर एक ये स्क्वायर बने या नहीं बने। ये 48वां साल जो है, 46 से 48 साल, लेकिन 48 साल पर एक मंगल रेखा के पीछे से एक डॉट पड़ा है, यानी हेल्थ इश्यू आएंगी। ये देखो यहाँ पर ये एक 48 और एक से 49.5 साल यहाँ पर आएंगी। ठीक है, लेकिन ओवरऑल काम के लिए ये ठीक टाइम पीरियड है। अब देखो यहाँ से हमने देखा 48 साल से अब रेखा को पकड़ना है। यहाँ से हमने चीज़ों को पकड़ेंगे और मैं यहाँ से यहाँ तक खींच के लेके आऊँगा, यानी यहाँ से लेके 52 साल तक की एक ये रेखा बनी है, ये रुक रही, ये देखो ना यहाँ रुक रही है, नीचे से ये रेखा निकल रही, ये देखो ना भाई, मैं थोड़ा कह रहा हूँ, ये देखो निकल रही। तो ये 48 से 52 साल का जो दूर से ही पता लग रहा है, 48 से 52 साल एक काम करोगे, 52 पर थोड़ी सी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ रही हैं। 55 साल तक बच्चों से रिलेटेड जिम्मेदारियां बढ़ रही हैं। इट मीन्स कोई बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हो अपने। वो कैसे कह रहा हूँ, ये देखो एक साइन यहाँ पर, ये और ये यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है इसके साथ। तो इट मीन्स ये बच्चों से लेके जिम्मेदारियों को, अच्छी बात है, ऊपर की तरक्की की रेखा है। जब भी बच्चों पर आती है ना, याद रखना ये तरक्की की रेखाएं, इस पे ट्रायंगल बन जाना, इस पर तरक्की का ये साइन बन जाना, कभी इसी जगह पर ट्रायंगल बनते हुए दिखाई दे देते हैं यहाँ पर, तो वो इस रेखा पर ट्रायंगल अगर बन जाता है, ये बच्चों के लिए होता है। ठीक है, तो यानी या तो ट्रायंगल बना दो छोटा सा, या ये तरक्की की रेखा निकाल दो। इट मीन्स ये आपकी जिम्मेदारियां पूरी करवा रहे हो बच्चों से रिलेटेड। यहाँ पर गुड टाइम पीरियड आ चुका है। अब मुद्दा ये आता है, मुझे ये समझ नहीं आई कि ये क्या चीज़ है। देखो बट लेकिन अगर ये एक दबाव वाला जो सिस्टम है, तो मैंने लिखा 56 और 57 टेक केयर, क्योंकि ये अगर दबाव के कारण बना है तो यहाँ नुकसान होगा, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ नुकसान होगा। ठीक।
अब ये 56-57 साल ये आ गया। अब ध्यान से देखना, इस समय पर आप आगे जाते हो तो यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है। इट मीन्स एक इन्वेस्टमेंट भी तैयार पड़ी है 59 और 60 साल पर। जरा 59 और 60 साल पर इस रेखा के मर्जिंग पॉइंट को पकड़ लेते हैं और इस रेखा के मर्जिंग पॉइंट को पकड़ लेते हैं। इट मीन्स मैं कह रहा हूं कि मैक्सिमम टाइम पीरियड पर अगर विदेश में रहा जा सकता है या नहीं रहा जा सकता। ये रेखाएं क्यों आई थी? लेकिन अगर आपने बिजनेस भी करना है तो दो एक बिजनेस तो आपको करने पड़ेंगे। यहाँ पर 52 के बाद कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन जरूर आ रहा है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप बाहर टिक कर काम करना चाहते हो तब भी आपको 48 से 52 पर एक ही जगह एक कंपनी में, वहाँ पर फिर आप रिफ्लेक्शन आएगा, ये याद रख लीजिएगा। दोनों का मतलब यही होता है, राहु अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब को छुड़वाता है और बिजनेस कर रहे हो तो उसको चेंज करवाता है। ये चीज़ समझ आई? तो इट मीन्स ये जो मर्जिंग पॉइंट्स जो देख रहे हो, ये मर्जिंग पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इसी टाइम पीरियड पर कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें भी इंडिकेट हो रही हैं। और यहाँ पर आपका जो थोड़ा सा एक चीज़ का याद रखना कि एक्चुअल में तो ये रेखाएं ऊपर की तरफ उठ रही हैं, ये तो प्लस पॉइंट है, क्योंकि जीवन रेखा कभी भी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए, भगवान इसका रिपेयरिंग कर देता है। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेंथ खत्म हो रही है आपकी, यानी आपको थकावट या समथिंग, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हीमोग्लोबिन वगैरह की जरूर लगेगी। ये टाइम पीरियड पर याद रखिएगा, क्योंकि वैसे ही मैं 56-57 से बोल रहा हूँ आपको, वहीं से थोड़ा सा टेक केयर रखना, अदरवाइज आपकी फिर और प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, घुटनों की या हीमोग्लोबिन की, थकावट रहना, ये सारी चीज़ें होना। तो इसलिए फिर 59-60 में आपकी इन्वेस्टमेंट भी है। ये चीज़ समझ आ गई जी? आ गई। अब देखो मुद्दा यहाँ पर, इसके बाद मैंने क्या देखा, यहाँ पर एक साइन देखा, ये साइन देख रहा हूँ। ये सब साइन क्या इंडिकेट कर, अब देखो 1 2 3, ये एक त्रिशूल सा बना है, ये बना, ये बच्चों के लिए है, यहाँ पर ये बच्चों के लिए है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है 66-67 बच्चों के लिए, यहाँ पर फिर कुछ ना कुछ कर रहे हो। इट मीन्स आपकी लाइफ में जो 70 साल की उम्र है, यहाँ तक 70 ईयर्स तक, पहले तो मैं 70 ईयर्स तक बताता हूँ और उसके बाद जो है फिर आगे का बताऊँगा। तो इट मीन्स यहाँ पर बच्चों 66 और 67 पर बच्चों से रिलेटेड कुछ आप एक्टिविटीज़ करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये चीज़ समझ आ गई जी? और ये वाली रेखा जो ख़त्म हो रही है, ये 70 साल है। अब ये 70 साल पे एक डॉट लगा के बैठी है, डॉट लगा क्यों बैठी है यहाँ पर? इट मीन्स किसी की हेल्थ ख़राब है। ये 70 साल पर, ये 70 साल को टेस्ट करते हैं कि किसी की तबीयत कब कब ख़राब हुई। 23 साल और 27 साल पर किसकी तबीयत ख़राब थी? देखो ये वाली रेखा यहाँ जा रही है, ये वाली, ये देखो पकड़ते रहना। देखो एक तो 27 साल पर समझ आई, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये देखो ध्यान से समझना, यहाँ जब मैंने बोला था कि एक बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी और मिस कैरेज एंड समथिंग, तो ये वाले जो टाइम पीरियड था वही वाला टाइम पीरियड निकल के आ रहा था ना। तो एक तो ये आ रही है और पतली सी रेखाएं आगे तक चल रही हैं। तो ये 23 साल और 27 साल, यानी 23 साल पे कौन बीमार पड़ा था? माता जी, ठीक है। और मैंने कहा थोड़ा सा ध्यान रखना, 70 साल में दो एक्टिविटीज़ लग रही हैं, एक आपकी वाइफ की लग रही है और एक आपकी जो है मदर की लग रही है। इन दोनों में से कोई ना कोई बीमार जरूर होगा। तो ये रहा, और आपकी लाइफ में मैक्सिमम मैं कह रहा हूँ 85 ईयर्स तक आपकी लाइफ है। तो ये हाथ की फॉर्मेशन है, जिस ढंग से ये बताया गया हाथ है। और अगर आप ध्यान से देखो तो आप क्या समझोगे इस हाथ को? आप कहोगे कि भैया यहाँ पर एक सांप सा ऐसे चल रहा है और एक ये रेखा ने यहाँ मर्ज कर दी और ये एक रेखा ऐसे और एक रेखा ये बनाया, पता नहीं, समझ नहीं आ रही है कैसी क्या फॉर्मेशन है। भाई आप ये सोचो कि इस रेखा ने इस रेखा के साथ मर्जिंग पॉइंट क्यों करा? ये यहाँ से यहाँ तक की एक लाइफ में लाना चाह रही है ना, कि बिज़नेस करेंगे और वो बिज़नेस जो है तब भी जो है चलेगा, एंड देन इसलिए ये तरक्की की रेखा यहाँ पर मर्ज करके एक ऑफशूट बना दी है। आ गया समझ? तो इस तरीके से अगर आप एनालिसिस करोगे समझ में आएगा, ज़िंदगी में मैच करेगी, 100% मैच करेगी। तो आज आपको एक सलाह दे देता हूँ कि सलाह क्या है। सलाह ये है कि अगर
आपने चेंज करना हो तो 36 साल तक कुछ प्रॉब्लम तो आपको घर की रहेगी रहेगी, डेफिनेटली रहेगी। यहाँ पर 36 और 37 में अगर जॉब चेंज करना चाहो कर सकते हो। 38-39 साल जॉब के लिए अच्छा रहेगा और 38-39 में इन्वेस्टमेंट भी है। 41 साल पर जॉब में कोई दिक्कत आएगी, जितनी मर्जी दिक्कतें आते रहे। 41 से 45 जॉब मत छेड़ना, पहले बता रहा हूँ, जितनी मर्जी दिक्कत आ जाए, ठीक है। 41 के बाद जॉब छोड़ी तो फिर 42 से फिर आपको जॉब अच्छी नहीं मिलेगी। बेटर है 41 से 45 साल जॉब ही नहीं छोड़नी है, जो मर्जी दिक्कत आ जाए। 46 साल पर ठीक रहेगा, 46 से 48 तब आप इतने तंग आ जाओगे, इन 4 साल के अंदर कहोगे बहुत कुछ हो गया, अब मुझे क्या करना है, मुझे अब अपना बिजनेस करना है। तो अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको कुछ उपाय दे दूंगा, वो आप उपाय करते रहना, ठीक है। और प्लस पॉइंट आपकी लाइफ का वहाँ से शुरू हो जाएगा। ये चीज़ समझ आई। और उसके बाद एक 49, 49.5 और 50 साल पर एक हेल्थ इश्यूज भी आ रहे हैं। और 48 से 52 साल कोई काम शुरू करोगे, 52 पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन और जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, ठीक है। 55 साल तक बच्चों की जिम्मेदारियां पूरी करोगे, काम यहाँ पर फिर भी ठीक रह रहा है, थोड़ा सा चेंज जरूर आ रहा है। 56-57 नहीं सही है। और फिर 59 साल से यहाँ पर मैंने लिखा है कि आपकी यहाँ के बाद जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ तक जॉब खींचो अगर खींच सकते हो तो, बाकी अगर चेंज करनी हो तो 48 से अपना बिजनेस किया जा सकता है। फिर वो 64 पे फिर चेंज करोगे अपने बिजनेस को। और 66 और 67 ये बच्चों के लिए अच्छा है। 70 साल पर एक बीवी को और एक माँ को, यहाँ समथिंग मुझे इन दोनों में से ही कोई ना कोई लग रहा है, कोई बीमार पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और आपकी लाइफ में थोड़ा सा हीमोग्लोबिन और समथिंग वो जो है 59 साल यहीं, वैसे 56-57 से शुरू हो जाएगा, यहाँ के बाद ये रेखाएं आपको थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज लेके आएंगी। ये है आपके हाथ की फॉर्मेशन। तो अब आगे से कभी भी क्वेश्चन दोगे तो ये मत कहना कि ये टूटी हुई रेखाएं क्यों हैं, क्योंकि इसे समझने के लिए पूरा हाथ पढ़ना पड़ता है, किताब पढ़नी पड़ती है। और जब तक किताब नहीं पढ़ोगे ना तो तब तक अंदर क्या लिखा है तब तक नहीं पता लगता। ग्रंथ भरे हुए हैं, पूरे लिखे हुए। ग्रंथ को जब तक नहीं हम अंदर से पढ़ते हैं और उसे ढालते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसे समझते हैं, तभी हमें उसकी गहराई पता लगती है। नहीं तो वो ग्रंथ में लिखा हुआ उनके अनुभव है, उनके अनुभव से हम ज्ञान ले सकते हैं, अनुभव प्राप्त नहीं कर सकते। अनुभव प्राप्त करने के लिए हमें अपने अनुभव को ज़्यादा स्ट्रांग लाना पड़ेगा। इसलिए किताब पढ़ो तब जाकर आप कहो कि ये रेखाएं क्या हैं। एक सेकंड में मुझे हाथ दे देते हैं। एक सज्जन है, अपने बेटे का दिखाया कि क्रिकेटर बनेंगे नहीं बनेंगे, कहता सर ये बता दो केवल क्रिकेटर बनेंगे। एक सेकंड के अंदर मैंने भी बता दिया, मैंने कहा नहीं बनेंगे। हाथ की फॉर्मेशन को देखकर मेरे को तो समझ आ जाती, मैंने कहा नहीं बनेंगे। घबरा गए, 25 कॉल किए, घबरा गए। सर ये प्लीज़, ये आप कह रहे हो नहीं बनेंगे नहीं बनेंगे, क्यों? ये जो घबराहट है ना, यही आदमी को कन्फ्यूज़न पैदा करती है। तो और कुछ नहीं पूछना था, केवल सर एक क्वेश्चन का जवाब दे दो बस, बनेगा नहीं तो अपनी बात पे स्ट्रिक्ट रहो ना, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, बस खत्म। ठीक, तो किताब पढ़ोगे तब एक्चुअल में पता लगता है कि चीज़ें क्या चल रही हैं। ये चीज़ समझ आई। तो कुछ फॉर्मेशंस ही इस हाथ की तरीके से होती हैं जो मुश्किल होती हैं। अब आपको आपके हाथ के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो आपको क्या तंगी हो रही है, किसकी वजह से हो रही है? गुरु की वजह से हो रही है ना। गुरु परेशानियाँ दे रहा है घर पर, तरक्की पर, घर से रिलेटेड चीज़ों पर, ठीक है, ये दे रहा है। और साथ साथ राहु दे रहा है कि सडन जो है बीमारियां आ जाना, पता ना लगना, समथिंग जैसे वाइफ को, बच्चों को। ये गुरु और राहु बस 2 उपाय आपको करने हैं, बस इस चीज़ का ध्यान दे देना, ठीक है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।